हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको व्यू मेन्यू के ये सभी ऑप्शंस डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने सीरीज के इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। एक बार आप इन सभी वीडियोस को जरूर देख लेना। तो चलिए अब शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आ गया हूँ एमएस वर्ड के अंदर अपने व्यू मेन्यू के अंदर। और यहाँ पर व्यू का मतलब जैसा कि आपको पता है देखना, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग मोड में अलग अलग टाइप से देख सकते हैं। और काफी सारे ऑप्शन है जो कि कुल मिलाकर आपको आपके डॉक्यूमेंट का व्यू बदलने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर इस मेन्यू के अंदर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है रीड मोड। पर उससे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट जो व्यू है वो सेलेक्ट है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रिंट लेआउट व्यू। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आपको लेकर दिखाता हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एक अपनी बुक को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर इसके अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने अपनी एक बुक को ओपन कर लिया है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा व्यू मेन्यू के अंदर और यहाँ पर देखो प्रिंट लेआउट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। यानी जो अभी आपको ये डिफॉल्ट व्यू दिखाई दे रहा है ये है प्रिंट लेआउट व्यू, मतलब ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा। अगर मैं यहाँ से रीड मोड सेलेक्ट कर लूँ तो जैसे आप बुक को रीड करते हैं वैसा मोड आ जाएगा। देखो, मान लो आपके पास कुछ नोट्स हैं जो कि एमएस वर्ड में बने हुए हैं। अब आपको उस नोट्स को पढ़ना है तो आप ऐसे इस मोड पर क्लिक कर दें, ये यहाँ पर रीड मोड में आ जाएगा। अब आप इस पर क्लिक कर करके अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। आप जब कीबोर्ड पर एस्केप बटन को प्रेस करेंगे तो वापस आप नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। कीबोर्ड पर एक बटन होता है ESC, जब आप उस बटन को दबाएंगे तो वापस आप प्रिंट लेआउट मोड में आ जाएंगे, यानी ये वाला व्यू आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर है वेब लेआउट व्यू, जैसा कि आपको वेब ब्राउजर पर दिखाई देता है वैसा दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो, आप जब कोई ब्राउजर पर कोई वेबसाइट को ओपन करते होंगे तो जो टेक्स्ट है ना आपको ब्राउजर पर दिखाई देता है ना, वैसा ही आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाई देगा जब आप वेब लेआउट व्यू पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। जब आप वेबसाइट वगैरह को देखते हैं ना वेब पर तो वैसा ही दिखाई देगा ये आपको। वापस आपको डिफॉल्ट करना है तो प्रिंट लेआउट पर क्लिक कर दो तो पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट व्यू है वो है आउटलाइन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट को इस तरीके से शॉर्ट करा जाएगा। शॉर्ट मतलब जैसे जो जो टॉपिक बने हुए हैं उसके अंदर जो सब टॉपिक है वो अलग से दिखाई देंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट को एकदम देखो क्लियर देख पा रहे हैं, मतलब यहाँ पर व्हाट इज डेटा लिखा हुआ है तो देखो वो इसके अंदर है यहाँ पर। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, आप किसी भी पैराग्राफ को किसी भी लाइन को फटाक से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे को इस प्लस पर क्लिक करता हूँ डबल तो देखो वो हाइड हो गया, वो इसका पार्ट था, यानी ये इसका पार्ट था तो ये देखो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। आप बहुत इजीली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मूव कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे, वो सब आसान हो जाता है इस वाले व्यू के अंदर। इसके बाद यहाँ पर लास्ट है ड्राफ्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये। तो यहाँ से कुल मिलाकर आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग व्यू में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है फोकस का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो कुछ इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। जब आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को प्ले करते हैं तो वो भी ऐसे ही दिखाई देता है। तो आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। ठीक है, एस्केप बटन दबाने पर वापस आप नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे, यानी प्रिंट लेआउट व्यू पर आ जाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये अगला ऑप्शन है इसका नाम है इमर्सिव रीडर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक अलग से मेन्यू ओपन होगा। इसके अंदर कुछ इससे रिलेटेड ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट है। देखो इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से आपका ये डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। इसको हटाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो A to Z ऐसे दिखाई देगा। देखो रीड करना है तो मैं रीड करवा सकता हूँ। यहाँ से पेज का कलर चेंज करना है, पेज का कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे को देखो इस तरह का मार्जिन में देखना है, इस तरह के मार्जिन में देखना है, मार्जिन बदल सकता हूँ। तो यहाँ पर अलग से एक मेन्यू ओपन होगा और यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से अलग अलग मोड में देख सकते हैं। एक बार आप टेस्ट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट है वो है वर्टिकल। और जब आप वर्टिकल सेलेक्ट रखेंगे तो यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट है वो ऐसा वर्टिकल दिखाई देगा। लेकिन अगर आप यहाँ से साइड टू साइड सेलेक्ट कर लेते हैं तो कुछ आपका डॉक्यूमेंट ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और जब आप माउस के अंदर जो आपका व्हील होता है उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसे दिखाई देगा। जैसे आप बुक का पेज पलटते हैं ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। माउस के व्हील को आपको मूव करना होगा तो इस तरीके से ये स्लाइड होता जाएगा। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से इन दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं वर्टिकल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा काम का ऑप्शन है वो है हमारे पास, वो है रूलर का। और जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक अलग से रूलर ओपन हो जाएगा। देखो उसका मैं आपको कुछ यूज बता देता हूँ। एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ पहले, तो रिव्यू मेन्यू में जाता हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पर देखो क्लिक करूंगा मैं रूलर के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक रूलर आ चुका है, यहाँ ऊपर भी आया है और साइड में भी आया है। देखो यहाँ पर अब जब आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन दबाते हैं तो देखो बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर रुका, फिर यहाँ पर रुका, फिर यहाँ पर रुका। अब आप चाहते हैं जैसे मान लो आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको
यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, इसके नीचे से स्टार्ट करना है या 2 से स्टार्ट करना है या कहीं से भी स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ सेट करना है तो आप रूलर पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं चाहता हूँ कि 3 के नीचे रूलर सेट हो जाए, यानी टैब सेट हो जाए, तो इस पर आप क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो राइट क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एल लग जाएगा। देखो यहाँ पर एक एल लग गया, लेफ्ट टैब। तो यहाँ पर मैं जैसे टैब बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर देखो कर्सर यहाँ आके रुका है। अब मैं यहाँ से कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा टाइम और मैं एंटर कर देता हूँ। इसके नीचे मैं फिर कर्सर को रखा और फिर से मैं टैब बटन दबाता हूँ तो कर्सर मेरा वहीं रुकेगा जहाँ पर मैंने टैब सेट कर रखा है, रूलर के ऊपर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मंथ, फिर मैंने एंटर कर दिया। तो जैसे ही मैं टैब बटन दबा रहा हूँ तो कहाँ रुका है, जहाँ सेट है। अब मैं अगर यहाँ पर सेट कर दूँ, देखो मैंने यहाँ पर भी सेट कर दिया, तो अब मैं अगर टैब बटन दबाऊंगा तो 5 पर रुकेगा इसके बाद। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर रूलर पर टैब सेट कर सकता हूँ और रूलर से और भी चीजें सेट की जा सकती है। जैसे देखो मैं यहाँ पर आपको ये मार्जिन दिखाई दे रहा है, इसको आपको कम करना है, इधर सरकाना है तो हम यहाँ से भी सरका सकते हैं। यहाँ पर रूलर आपको दिखाई दे रहा है, या माउस का पॉइंटर ले जाएंगे, लेफ्ट मार्जिन है, बटन दबाकर इधर सरकाऊंगा तो ये इधर सरक जाएगा। अभी एक्चुअल में रिकॉर्डिंग चल रही है तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ये सरक नहीं रहा। वैसे आप खुद करके देखेंगे तो इधर भी सरक जाएगा, आप चाहें तो इसको इधर भी सरका सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए इधर सरक नहीं पा रहा है और स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है इसलिए कुछ ये प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो ये ऊपर की ओर सरक सकता है। लेफ्ट राइट आप इसको रूलर को सेट कर सकते हैं, तो इससे भी आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। ओके, आप करके देखना, हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से रूलर को शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। जब आपको जरूरत पड़े आप शो कर लो और जब नहीं पड़े तो आप हाइड कर लो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वही ग्रिड लाइंस का। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से लाइंस आ जाएंगी, यानी ग्राफ बन जाएगा। और जब आपको कुछ डिजाइन करना हो तो आप इसको ऑन करके कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट डिजाइन होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल यहाँ पर ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, उनका यूज करके आप परफेक्ट डिजाइन कर पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं इंसर्ट में जाता हूँ और एक शेप लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ से एक शेप लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पर क्लिक करके एकदम परफेक्ट बनाऊंगा। देखो ये साइज का बना लिया। अब मुझे अगर इसके नीचे एक लाइन खींचना है और ये ग्रिड लाइन ना हो तो मैं कैसे करूंगा, फिर मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी अगर मेरे पास ये ग्रिड लाइन है तो बस मैं यहाँ पर, मुझे पता है यहाँ से स्टार्ट और यहाँ खत्म है। देखो एकदम परफेक्ट बन गया। तो ग्रिड लाइन लेकर आप कुछ भी डिजाइन करेंगे तो परफेक्ट डिजाइन होगा। कहाँ मिलेगा आपको, व्यू मेन्यू के अंदर ग्रिड लाइंस। यहाँ पर आप चाहो तो इसे रख सकते हो और चाहो तो आप इसे हटा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नेविगेशन पेन का, बट उससे पहले मुझे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगेन मैंने यहाँ पर अपने नोट्स को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं जाऊंगा व्यू मेन्यू के अंदर और क्लिक कर दूंगा नेविगेशन पेन के अंदर। और यहाँ पर देखिए नेविगेशन पेन एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है आपके डॉक्यूमेंट को फास्ट रीड करने के लिए। साइड में देखिए विंडो ओपन हो गई है और इस नोट्स के अंदर जितने भी टॉपिक है वो सब यहाँ साइड में शो गए। अब मुझे किसी भी टॉपिक पे जाना है, मैं बहुत ही फास्ट तरीके से उस टॉपिक पर जा सकता हूँ। जस्ट मैं देखो क्लिक करूंगा व्हाट इज रिकॉर्ड, इस पर जाना है, इस पर क्लिक करूंगा, देखो व्हाट इज रिकॉर्ड पर आ गया। इसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ शो डेटाबेस, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ आ गया। कहीं भी मैं जा सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। नेविगेशन पेन के अंदर जाने के बाद मुझे ये ऑप्शन मिल जाएगा। पर एक बात बता दूं मैं आपको, ये कब बनकर आएगा ऐसा, जब आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स बनी हुई है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स नहीं है तो फिर आपको ये इस तरीके से दिखाई नहीं देगा। ये अपने हिसाब से फिर जो भी दिखाएगा आपको, उससे आपको काम चलाना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग है तो फिर आपको इस तरह का दिखाई देगा लुक। आप कहीं भी जंप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में बहुत ही ज़्यादा फास्ट। इससे डॉक्यूमेंट रीड करना बहुत ईजी हो जाता है और बहुत फास्ट हो जाता है। आप पेजेस के अंदर भी जंप कर सकते हैं। जैसे देखो मैं पेजेस में आ गया, मुझे जाना पेज नंबर 6 के अंदर, देखो डायरेक्ट पेज नंबर 6 पे आ गया। यहाँ पर रिजल्ट में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, बस पेजेस और हेडिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जूम का। नाम से पता लग रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपको साइज मिल जाएगी। 200% करना है, ओके कर दो, 200% हो गया। बट मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना और उसके बाद अपने माउस के व्हील को आगे बढ़ाना तो ये जूम हो जाएगा। जितना जूम आप करना चाहें कर सकते हैं। और माउस के व्हील को पीछे करोगे तो वापस से जूम आउट होने लग जाएगा, यानी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और अगर आपको वापस से 100% फिट करना हो डॉक्यूमेंट को वापस जैसा ओरिजिनल पेज पर आपको दिखाई देगा, तो उसके लिए फिर आप 100% पर क्लिक कर दें। आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल जैसा पेज पर होगा 100% पेज जो होता है उस पर आ जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो वन पेज पर क्लिक करके अपने पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ देख सकते हैं। जैसे देखो पेज यहाँ से स्टार्ट है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, नीचे का देखना चाहता हूँ तो ऊपर का हाइड हो जाता है और ऊपर का देखना चाहूंगा तो नीचे का हाइड हो जाएगा। तो मैं एक पेज में देखना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए मैं यहाँ पर वन पेज पर क्लिक कर दूंगा। पूरा डॉक्यूमेंट देखो एक ही पेज पर दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से वन पेज पर क्लिक करके। मल्टी पेजेस का ऑप्शन है, पूरे पेजेस इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। आप मल्टी पेजेस पर क्लिक करके भी अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं, अलग तरीके से देख सकते हैं। कुल मिलाकर व्यू के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से देखने के ऑप्शन है। यहाँ पर पेज विड्थ पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट देखो इस तरीके से फुल जूम हो जाएगा और विड्थ वाइज हो जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट को विड्थ वाइज देख सकते हैं। अच्छे से जूम करके देखना हो, वापस फिट करना हो 100% पर क्लिक कर दो।
इसके बाद देखो न्यू विंडो, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना इसकी एक नई कॉपी हो जाएगी। जैसे देखो मैं क्लिक करता हूँ तो देखो एक कॉपी और हो गई इसकी। अब मैं इसको देखो मिनिमाइज कर रहा हूँ ना तो भी देखो ये ओपन है, यानी एक नई कॉपी हो गई है इसकी। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अरेंज ऑल। अब मान लीजिए आपने एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट खोल रखे हैं, आप उसको एक साथ देखना चाहते हैं तो आप अरेंज ऑल पर क्लिक कर दो। एग्जाम्पल के लिए मैं पहले 2-3 MS वर्ड के डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। अब देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ अरेंज ऑल पर, तो सारी विंडोज अरेंज हो जाएंगी। तो देखिए 3 ही विंडो ओपन थी, तीनों अरेंज हो गई। अब एक साथ काम कर सकते हैं। जैसे मैं काम करता हूँ, एक को क्लोज कर देता हूँ, किसी को आप चाहो तो दोनों को एक साथ देखकर काम कर सकते हो। कई बार हमें ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में एक नोट्स चल रहे हैं, उसमें से देखकर कुछ इसमें लिखना है, तो एक को मिनिमाइज करना पड़ता है फिर सामने रखना पड़ता है। उससे अच्छा कि एक को हम इस तरीके से सामने रख सकते हैं। जैसे देखो मुझे यहाँ से कुछ लिखना है, जैसे मुझे यहाँ से लिखना है व्हाट इज एसक्यूएल, और ये लाइन इसमें टाइप करनी है देख के, तो मैं यहाँ से देख के भी टाइप कर सकता हूँ। दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ देखना हो या इससे ज्यादा को देखना हो तो आप अरेंज ऑल पर क्लिक कर दो। इसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्प्लिट का। जैसे देखो आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट को अलग करना हो तो यहाँ पर आप स्प्लिट पर क्लिक कर दो। इससे बेनिफिट क्या होता है, देखो यहाँ से मुझे स्क्रॉल करना है और इसको सामने रखना है। मान लो इसको स्क्रॉल करना है और इसको सामने रखना है, तो मैं यहाँ पर ऊपर रखूंगा माउस का पॉइंटर और स्क्रॉल करूंगा, नीचे वाला मूव नहीं होगा। देखो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट मूव हो रहा है। अब मुझे मान लो इस पैराग्राफ को सामने रखना हो, जैसे इसको सेव टाइम इन द वर्ड ये लिखा हुआ है, इसको सामने रखना है, लेकिन नीचे वाला स्क्रॉल करना है पैराग्राफ, तो देखो नीचे स्क्रॉल हो रहा है। कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है हमें कि एक पैराग्राफ सामने रहे लेकिन उसके बाद का स्क्रॉल होते जाए, तो फिर हम स्प्लिट करके देख सकते हैं। यहाँ काम करना चाहे तो यहाँ काम कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को सामने रख सकते हैं। देखो ऐसा कब जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाले पैराग्राफ है, मुझे कुछ चेंज करना है, लेकिन चेंज क्या करना है, वो जो नीचे लिखा हुआ है। अब करना मुझे यहाँ है लेकिन लिखा नीचे है, तो कैसे जाऊं? अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो वो ऊपर वाला छुप जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर कर्सर रखता हूं, स्प्लिट कर देता हूं। अब मैं देखो क्या करूंगा, करना कहाँ पर मुझे चेंजेस, यहाँ पर देखो मान लो यहाँ, लेकिन कहाँ से, नीचे से। तो ये नीचे वाले पैराग्राफ पे माउस का पॉइंटर रख के स्क्रॉल कर दूंगा, ये बिल्कुल लास्ट में ले जाऊंगा। मान लो यहाँ से देख के मुझे कुछ टाइप करना है, ये सामने रखा और यहाँ मैं टाइप करता जाऊंगा, देखो देख देख के। तो इस तरीके से आप स्प्लिट करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट में स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, कहीं से भी स्क्रॉल करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, वो हाइड नहीं होगा। रिमूव पर क्लिक करेंगे तो स्प्लिट क्या हुआ, जो पार्ट है वो हट जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन है तभी एक्टिवेट होंगे जब एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट ओपन होंगे बैकग्राउंड में। तो अभी एक ही फाइल ओपन है, एक फाइल और ओपन कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए 2 फाइल ओपन हो गई है और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। तो इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो दोनों फाइल बैकग्राउंड में ओपन थी ना, वो इस तरीके से अरेंज हो जाएगी। आप दोनों में एक साथ काम कर सकते हैं। देखो इसको भी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये भी स्क्रॉल हो रही है। दोनों फाइल को आप कंपेयर करके देख सकते हैं, दोनों में एक साथ काम कर सकते हैं, दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रही है। अब अगर आप एक की स्क्रॉलिंग बंद करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखो विंडोज का, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर देखो आपको वही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो उसके नीचे था। जब स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, मैक्सिमाइज कर दूंगा तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो केवल एक ही फाइल स्क्रॉल होगी जिसमें आप माउस का पॉइंटर रखकर स्क्रॉल करेंगे। अगर इधर करेंगे तो देखो इधर स्क्रॉल होगी। अगर आप दोनों एक साथ स्क्रॉल करना चाहते हैं तो इसे ऑन कर दें, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, फिर आप दोनों में से किसी को भी स्क्रॉल कर सकते हैं और दोनों एक साथ स्क्रॉल होंगी। ठीक है, रिसेट पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ रिसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शंस को यूज में ले सकते हैं, बट एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट ओपन होने पर ही ये एक्टिवेट होंगे। इसके बाद यहाँ पर है स्विच विंडो का ये ऑप्शन। इसके अंदर आपके बैकग्राउंड में जितने भी डॉक्यूमेंट चल रहे होंगे ना, वो सब आपको दिखा दे जाएंगे। आप किसी पर भी स्विच कर सकते हैं, तुरंत क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट स्विच हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं एक और ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में एक फाइल और ओपन कर रखी है। आप देखो मैं स्विच विंडोज में गया तो यहाँ पर देखो एक ओरिजिनल नाम की फाइल है और एक एसक्यूएल नोट्स है। अब मुझे इसमें जाना है एसक्यूएल नोट्स में, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो एसक्यूएल नोट्स में आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ध्यान से समझना, बहुत काम आएगा आपके, वो है मैक्रोज। ठीक है, अलग से बताता हूँ नई फाइल लेकर। देखिए फ्रेंड्स, ये मैक्रोस आपकी कैसे हेल्प करेगा, कैसे आपका टाइम बचा सकता है, वो चीज़ आपको समझनी है। मान लो कोई ऐसा काम है जो आप बार बार करते हैं और उस काम को करने में आपको बहुत टाइम लगता है। MS वर्ड में कोई सेटिंग्स हो गई या कुछ आप बनाते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं या कुछ टाइप करते हैं और आपको बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है, आप हर बार वही चीज़ यूज़ में लेते हैं। तो क्यों ना आप क्या करें, उसकी रिकॉर्डिंग करके रख लें। जब नेक्स्ट टाइम इसकी ज़रूरत पड़े तो बस आपको एक क्लिक करना पड़ेगा, बस वो क्लिक करते वो काम हो जाएगा, जिसे करने में आपको बहुत टाइम लग रहा था बार बार। देखो बात को एग्जांपल से समझिए। जैसे मैं एक डॉक्यूमेंट टाइप करता हूँ हर बार, उससे पहले एक बॉर्डर लगाता हूँ और पेज की सेटिंग करता हूँ और टेक्स्ट की साइज को बढ़ाता हूँ। तो मुझे 3 काम बार बार करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले एक बॉर्डर लगाता हूँ, ये मुझे हर बार ही लगाना पड़ता है जब भी मैं डॉक्यूमेंट को लिखना स्टार्ट करता हूँ या कुछ भी टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं जाऊँगा बॉर्डर लगाने के लिए कहाँ पर, डिज़ाइन के अंदर, और यहाँ से बॉर्डर लगाऊंगा। बार बार मुझे ऐसा करना पड़ता है। बॉक्स में जाता हूँ,
यहाँ से मैं बॉर्डर की स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी। मान लो मुझे इस बॉर्डर को बार बार लगाना पड़ता है, साइज़ बढ़ा देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, सिंपल ले लेते हैं और थोड़ी सी साइज़ को यहाँ से बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये बॉर्डर मैं बार बार लगाता हूँ हर डॉक्यूमेंट को जब भी मैं काम स्टार्ट करता हूँ, तो ऐसे मैंने लगा दी। इसके बाद मुझे एक काम और करना पड़ता है, पेज की मार्जिन सेट करनी पड़ती है जैसे। तो कहाँ से करते हैं पेज की मार्जिन सेट? लेआउट मेन्यू के अंदर मार्जिन के अंदर जाएंगे और यहाँ से मैं नैरो सेट करता हूँ बार बार, ठीक है। इसके बाद मैं फ़ॉन्ट की साइज़ भी बढ़ाता हूँ हर बार काम करने से पहले। साइज़ में रखना चाहता हूँ 14, और अगर मैं फ़ॉन्ट की स्टाइल भी यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। हर बार मैं ऐसा करता हूँ, जैसे मैं एरियल ब्लैक लेके काम करता हूँ मान लो। तो कितनी सेटिंग्स मुझे बार बार करनी पड़ेगी जब भी मुझे काम स्टार्ट करना पड़ेगा, बॉर्डर लगानी पड़ेगी, ये सब काम करना पड़ेगा जो भी मैंने करा। अब हर बार ही मुझे ऐसा करना पड़ता है, तो क्यों ना मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके रख लूँ। केवल एक क्लिक करूँगा और ये काम अपने आप हो जाएगा जो भी मैंने करा। तो चलो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैक्रोस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे मैक्रोस के अंदर और रिकॉर्ड मैक्रोस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप मैक्रोस को नाम दे सकते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वही आप नाम रख लो ताकि आपको याद रहे कि आपने किस काम को करने के लिए मैक्रो बनाया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेज सेटिंग, या फिर मैं पेज लिख देता हूँ पेज, ठीक है। और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब आप एक बार वो काम कर दें जो आपको करना है। जैसे सबसे पहले तो मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, डिज़ाइन में जाता हूँ और पेज बॉर्डर में जाता हूँ और यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ, बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से यही वाली, और साइज़ बढ़ा देता हूँ इसकी थोड़ी सी, बस इतना ही करता हूँ मैं और ओके कर देता हूँ। बॉर्डर लग गई है। इसके बाद मैंने एक काम और करा था, होम में जाकर साइज़ बढ़ाई थी थोड़ी सी, तो साइज़ बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट चेंज करना है, देखो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं हम, फ़ॉन्ट भी मैंने चेंज कर दिया है। और एक मैंने काम और किया था, वो था लेआउट में जाके मार्जिन को नैरो कर दिया था। ये काम मुझे हर बार करना पड़ता है। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, बस इतना ही करना पड़ता है। अब मैं व्यू में जाऊंगा और यहाँ पर मैक्रोज में जाके स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। स्टॉप हो गया मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम मैंने काम करना स्टार्ट करा, मान लो मैंने एक नई फाइल ली। अब देखिए मेरे को फिर से काम करना स्टार्ट करना है, यानी मुझे वही सब सेटिंग्स करनी है, बॉर्डर लेना है, वही सब कुछ करना है। तो मुझे मालूम था कि मैंने मैक्रोस रिकॉर्ड कर रखा है, तो मुझे फिर से वही सब करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे मैं जाऊंगा मैक्रोस के अंदर और यहाँ पर व्यू मैक्रोस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे मैक्रोस दिखाई दे जाएगा। मैं बस सेलेक्ट करूंगा उस नाम को, जिस भी काम को करने के लिए मैंने यहाँ पर नाम दिया था, और रन कर दूंगा। बस देखो अपने आप पूरा काम वही हो जाएगा। बॉर्डर लग गई, मार्जिन सेट हो गई, फॉन्ट चेंज हो गया, सब कुछ हो गया। बस लिखना स्टार्ट करना है मुझे। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया मैक्रोस का यूज़ क्या है कि आप अपना टाइम बचा सकते हैं। जो काम आप बार बार कर रहे हैं उस काम को रिकॉर्ड कर लें एक बार, उससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको वही काम दोबारा से करना है ना, तो फिर से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने रिकॉर्ड कर रखा है, बस उस पर क्लिक कर दो, काम अपने आप हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे देखिए मान लो मुझे एक टेबल बनाने की बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार टेबल बनाता हूँ और उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, यानी मैक्रोज रिकॉर्ड कर लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे उसी टेबल की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मैं मैक्रोज को रन कर दूंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं मैक्रोज स्टार्ट ही कर लेता हूँ रिकॉर्ड करना, और मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा मैक्रोस के अंदर, रिकॉर्ड मैक्रोस पर क्लिक करता हूँ और नाम दे देता हूँ इसको टेबल, ठीक है। और मुझे बार बार एक टेबल बनानी पड़ती है, इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं जाऊँगा इंसर्ट मेन्यू के अंदर और यहाँ पर मैं एक टेबल ले लेता हूँ 3 कॉलम वाली, और ठीक है बस अभी इतनी सी ले लेता हूँ। आपको सिर्फ एग्जांपल समझाना है। यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर लिख देता हूँ फ़ी, और यहाँ लिख देता हूँ डेट, ठीक है। ये फॉर्मेट मुझे हर बार बनाना पड़ता है। देखिए मैं इसकी थोड़ी सेटिंग्स भी कर देता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसका अलाइनमेंट में सेंटर कर देता हूँ, और इसका कलर भी चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर में रख देता हूँ इसका कोई ना कोई सा, ठीक है। इतना काम मैंने कर लिया और अब मैं स्टॉप कर देता हूँ मैक्रो को। स्टॉप कर दिया मैंने मैक्रो। अब नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को यही फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं वापस से नहीं बनाऊंगा, केवल मेरे को पता है कि मैंने मैक्रो रिकॉर्ड कर रखा था, मैं क्लिक करूंगा और ये टेबल बन जाएगी। एक नया पेज लेते हैं हम। मुझे यहाँ पर उस फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। व्यू में जाऊँगा, मैक्रोस में जाऊँगा, रिकॉर्डेड जो मैक्रोस है वो मुझे मिल जाएंगे व्यू मैक्रोस के अंदर। देखो ये रहा टेबल, इस बार टेबल चाहिए, रन कर देता हूँ। देखो टेबल आ गई ना। इस तरीके से आप जो काम बार बार करते हैं ना, उन्हें एक बार रिकॉर्ड करके रख लो, बहुत टाइम बचेगा आपका। कंपनीज में ऐसे ही किया जाता है, जिन कामों को बार बार किया जा रहा है उन्हें मैक्रोस बना के रख लिया जाता है, बस एक क्लिक करते हैं और काम अपने आप हो जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको व्यू मेनू के सभी ऑप्शन डिटेल में बता दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।